पूरी उम्मीद है कि आज जिनसे आप मिलने जा रहे हैं तो उनके बारे में कुछ भी कहना मतलब अगेन वही बात है कि एक से एक ग्रेट पर्सनालिटीज हमारे बीच में है, तो किसी के बारे में कुछ भी कहना मतलब सूरज को दिया दिखाना। तो जिनसे आज आप मिलने जा रहे हैं उनके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि वो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही सादगी से अपना बिजनेस उन्होंने शुरू किया और बहुत पोलाइट, बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने अपनी टीम बिल्डिंग भी की। और जब हम उनसे पहली बार मिले थे तो एनर्जी से भरपूर है, नो डाउट। बहुत ज्यादा अगर मैं बात पंजाब की करती हूँ और पंजाब के अगर कोई भी लीडर हमारे बीच में ना आए, इस सीरीज का हिस्सा ना बने, तो मुझे लगता है कि ये सीरीज भी अधूरी ही कहलाती शायद। सो बहुत सोचा कि अब किस ग्रेट पर्सनैलिटी से मिला जाए या मिलवाया जाए। सो प्रीत जी और मैंने बहुत सोचा और कहा कि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम अम्बाला में अपनी टीम बिल्डिंग कर रहे थे और वहां पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम बहुत लकी थे कि उस दिन हमें एक बहुत शानदार जोड़ी से मिलने का मौका मिला। और अगेन एनर्जी से भरपूर और बहुत प्यार से उन्होंने सबको किस तरीके से प्यार से बोलते बोलते इतने हम्बल तरीके से मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली ट्रेनिंग ऐसे भी कभी हो सकती है या हो भी सकती थी। मतलब बहुत बहुत प्यार से उन्होंने सबको ट्रीट किया, गाइड किया। हम लोग फरीदाबाद से गए थे, उसके बावजूद भी ये कपल बहुत प्यार से हम लोगों से मिले और शेयरिंग बहुत शानदार थी। और इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करूं और बैकग्राउंड की बात करूं तो इस बारे में अगर वो आपको बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप सबके बीच में जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ, शी इज नन अदर देन रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मोना शर्मा जी, बेटर ऑफ मिस्टर विवेक शर्मा। मैंने सबसे पहले नाम उन्हीं का इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि वो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। उनको बहुत खुशी मिलती है अगर वो किसी भी फीमेल की लाइफ में कोई भी चेंज ला पाए तो। और सर विवेक शर्मा जी के नाम से हमारे बीच में मैम अवेलेबल हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक बार उनका ऑडियो वीडियो म्यूट अनम्यूट कर दें। सो मैम यू आर हियर, टाइम इज ऑल योर्स। मैं कर रहा हूँ मैम जी। यस मैम। थैंक यू सो मच अमृता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका स्वागत है मैम। और मैं जस्ट आपसे यही कि मैं जब पहली बार आपसे मिली थी तो उसी दिन मैंने ये सोच लिया था कि काश वो लकी दिन आए कि हम आपसे अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवाएं या हमारी जो ग्रेट अपलाइन है बलदेव सर एंड सिमरन मैम, उनकी प्रेजेंस में हमारा पूरा नेटवर्क आपसे कभी कुछ सीख पाए। सो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मोना मैम को स्पॉटलाइट पे ले लीजिए जिससे कि सब मैम को देख पाए और उनसे स्पॉटलाइट पे है मैम। थैंक यू सो मच अमृता मैम, प्रीत जी, थैंक यू सो मच। ये आई एम सो लकी कि मुझे आज इतनी जबरदस्त टीम का सेमिनार करने का मौका मिला है और इतनी वंडरफुल लेडीज से मिलने का मौका मिला है और आपकी एंटायर लीडरशिप का मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सब लोग फैन हैं आपकी पूरी लीडरशिप के, आपके, मनोज मलिक सर के, मैम के, तरुण बजाज सर के, अक्षी दत्ता के, सभी के। और सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। हमने भी उन्हीं से सीखा है और सारा कुछ आज तक ऐसे ही चलता है, उनसे सीखते, वो हमारे रोल मॉडल रहे हैं। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे ये वाकई मैम ने बताया, अमृता मैम ने, कि ये मेरा फेवरेट जगह होती है जहाँ पे ज्यादा लेडीज होती है, उनको खाना मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ मोना बटारा और मैं बिजनेस ओनर हूँ दोस्तों। तो थैंक्स करती हूँ भगवान का कि आज से 5 साल पहले हमारे केयर आया। 4.5-5 साल की बात है दोस्तों, जब हम मोदी केयर में आए थे। तो मैं ये नहीं कहती कि हम लोग इतने समझदार थे या कुछ थे कि सारा कुछ बड़ा इंटेलिजेंसी से हमने किया, इनोसेंटली किया। उससे पहले वाली लाइफ में बताती हूँ, हम बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। मेरी जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड का पूरा फैमिली बिजनेस था, पेट्रोल पंप और कमीशन एजेंट का हमारा बिजनेस था। तो वही करते थे, ये 3 भाई हैं, तीनों मिलके करते थे। हमारी शादी को अभी थोड़ा ही समय हुआ था तो हमारी लाइफ में किसी के थ्रू नेटवर्किंग आई, आज से 10-12 साल पहले।
तो हमने विजन मिला, एमवे में हमने साइन करा और वहां पे हमें पता चला कि दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जिसको बिना इन्वेस्ट किए आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और उसी दौरान दोस्तों हमें कुछ बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला और हमने बहुत अच्छे से बिल्ड किया तो, और बहुत बढ़िया लेवल पे गए। पर एक दिक्कत थी कि जो अंग्रेजों की कंपनियां होती हैं वहां पे आप लोगों का जो इनकम है ना तो वो स्टेबल रहता है, तो ना ही जिन लोगों को आप अपनी टीम में लेके आते हो उनसे हमने 10 से 5 साल पहले हमें बहुत भारी लॉस लग गया मेरे को। तो पहले वाली लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, जो एक नॉर्मल पूरे करने वाली अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। तो कभी ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि किया तौर से खाली वो बिल्ड किया था। तो दोस्तों मैंने कभी अपनी लाइफ में जो आज से 5 साल पहले हमारी लाइफ में आ गया, सारा कुछ दोस्तों हमारा चला गया। पर विवेक जी बड़े पॉजिटिव हैं, उनके दिल में एक ही बात थी, अगर चला गया तो हम उसको वापस लाएंगे, हमारे अच्छे दिन आएंगे। बहुत पॉजिटिव बोला करते, बहुत पॉजिटिव तब लिखा करते थे। तो दोस्तों हमने ना दिमाग में बिठा लिया, एक चीज हमारे में जुनून था कि हम मेहनती हैं, काम करेंगे और सब कुछ वापस लेके आएंगे। ये नहीं पता था कि कैसे आएगा, कैसे करेंगे, कहाँ से होगा, बस खाली ये था कि शुरुआत हम लोग जरूर करेंगे। तो दोस्तों उसी दौरान एक वो समय था कि एक गाड़ी रह गई थी हमारे पास, तो वो भी विवेक जी के एक बड़े फास्ट फ्रेंड हैं, वो इनसे लेके गए थे अपनी फैमिली को लेके जाने के लिए कहीं से। तो दोस्तों उनका आते वक्त एक्सीडेंट हो गया और कार पूरी एकदम से प्रेस हो गई और उसकी क्या कहते हैं ना विंडो से उनके बच्चों को और उनको रात को निकाला गया और जो वो गाड़ी है वो भी टोटल लॉस में चले गई। तो कुछ देर बाद विवेक जी का भी एक्सीडेंट हो गया और 1 साल विवेक जी पूरे बेड पे रहे, इनकी पूरी लेग फ्रैक्चर हो गई थी। तो दोस्तों उस ड्यूरिंग हॉस्पिटल वो जो पहले 5-6 महीने थे ना, तब मेरे को इनसिक्योरिटी हुई ना, वो रियलाइज हो गई थी कि जिंदगी में परमानेंट पैसा होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट पैसा होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वो एक टाइम था, तब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी एज अ टीचर। तो प्राइवेट जॉब क्या करती थी, 8-10 हजार रुपया बनाती थी। तो दोस्तों कभी भी डे 1 से जब से मेरी शादी हुई है, मेरा जिंदगी में कभी ऐसा कोई शौक नहीं था जॉब करना। मेरे को शुरू से बिजनेस का शौक था और भगवान की कृपा से ही हम नेटवर्किंग में आए थे और विजन बहुत बड़ा हो गया था, चाहे हालात खराब हो गए थे बट सोच बड़ी थी। तो मेरे को पता था कि ये हमारा परमानेंट प्रोफेशन नहीं है, ये हमारे जस्ट शुरुआत है कि अपनी लाइफ की जो पटड़ी है उसको हम ट्रैक पे लेके आए और उसके बाद थोड़े से पैसे जमा कर लेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। पैसे वाली जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हो ना दोस्तों, तो बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के नजरिए चेंज हो जाते हैं कुछ ही टाइम में आपके लिए। तो दोस्तों कभी कभी बड़ा हर्ट होते थे, तो मेरी तब की बस मेरे को एक ही खासियत याद है, मैंने कभी भी जिंदगी में जब दुखी हुई हूँ, जब भी मैंने खुद को हर्ट फील किया, तो मैंने कभी भी अपना दुख अपनी आंखों से या अपने मुंह से बाहर नहीं आने दिया। मैंने एक ही चीज दिल में ठानी कि ये हमारे हालात हैं, ये हमारी किस्मत नहीं है, ये हमारे टेम्परेरी हालात हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हमने अभी शुरुआत की है पर आगे बहुत जाएंगे, ये नहीं पता था कि कैसे जाएंगे। तो दोस्तों लकीली मैंने 1.5 साल ही जॉब की। तो उसी दौरान विवेक जी भी थोड़े से ठीक हो गए, तो इनको अमृतसर गए हुए थे तो इनको डॉक्टर साहब मिल गए, डॉक्टर शक्ति और मुनीश भैया, और वो रात को इनको किडनैप करके गाड़ी में ब्लैक कलर की स्कॉडा में रात को 12 बजे गेट नॉक करके, उनको पता था ये यहाँ पे हैं, तो किसी होटल में ले गए। तो पता नहीं इन सब लोगों के बीच में क्या बात हुई, सब लोग एक दूसरे को जानते थे। और दोस्तों हमारी जिंदगी में दोस्तों फरिश्ता थे वो 2 लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी चेंज कर दी। तब मैं कुछ सिचुएशन ऐसी थी, मुझे कुछ नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज थी, बट मेरे को लगता था
सब कुछ फेक होता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं मस्त थी, मैंने विवेक जी ने मेरे को 1-2 महीना कुछ नहीं बोला, मैं भी अपना काम कर रही थी, ये भी अपना काम कर रही थी। तो दोस्तों मेरे को ना जो जिंदगी में मैंने विवेक जी के फेस पे स्टार्टिंग में खुशी देखी थी अपने अच्छे दिनों में, मेरे को वो नजर आनी शुरू हो गई कि कुछ तो है इस बिजनेस में जो ये सारे लोग इतने खुश हैं। तो मैं क्या करती थी, जब ये लोग काम करने जाया करते थे तो मैं चोरी चोरी जितने भी टीममेट्स हैं व्हाट्सएप से नंबर निकाल के उनको फोन किया करती थी कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा है, आप खुश हो। तो सारे लोग बड़े खुश थे। तो दोस्तों हमें ना ज्यादा मोदीकेयर को जानने का नया नया था, पंजाब में हमें कुछ ज्यादा जानने का मौका नहीं मिला। ये 1-2 बार दिल्ली गए, सब कुछ इन्होंने देखा, बट 2-3 महीने बाद मैं एक मीटिंग में 3 महीने बाद मैं एक मीटिंग में गई और तब विवेक जी SCD थे और नेक्स्ट मंथ ये प्लैटिनम जाने वाले थे। तो दोस्त वो माहौल मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने देखा कि 3 महीने के अंदर अंदर जो हमारा चेक है 40-45 हजार दोस्तों क्रॉस कर चुका था। तो वो खाली पैसे को देख के मैं इतना मोटिवेट नहीं हुई थी, मेरे को इतनी बात समझ में आ गई थी कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं ना, भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि वो चीज हमें मिल गई है आज। और वो चीज जो मिली है वो इतनी इनोसेंटली मिल गई है कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इतने आराम से मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं सीरियस हो गई तब से कि ये बिजनेस अगर इतने पैसे दे सकता है, इट मीन्स कि इससे जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। और दैट वाज द डे जब मैं इस बिजनेस में सीरियस हो गई थी। मुझे नहीं पता था इसके कितने प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि तब तो हमारा एक ही ऑफिस होता था लुधियाना में, लुधियाना से सामान आता था गुरदासपुर कोरियर में। तो कोरियर से विवेक जी रात को लेके आते थे 10 बजे घर, तो सुबह सुबह मैं वो लिस्ट दे के पैक करके हम लोगों को पूरा हफ्ता लग जाता था बांटने में। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कितनी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, ये है वो है। तब हमें दोस्तों सीखना स्टार्ट कर दिया कि ये बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज है। मैं आज आपको सच बताऊं, पता नहीं वैसे इतने समझदार नहीं थे, इतना कुछ नहीं था, बट पता नहीं क्या वो एक टाइम था कि हमारी अपलाइन जो जो हमें बोलती गई हम वैसे वैसे ही करते गए। कभी किसी की अपलाइन ऐसे नहीं बोल सकते किसी को कि आप जॉब छोड़ दो, हमारी अपलाइन ने भी नहीं बोला था, क्योंकि उनको पता था तब मेरी जॉब की कितनी जरूरत है। तो उन्होंने भी नहीं मेरे को बोला था, ये हमारा पर्सनल डिसीजन था। विवेक जी ने मेरे को बोला एक दिन कि ऐसे मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इग्नोर हो, आप स्कूल जाओ। तो अगर जॉब देखते हैं 6 महीने करके, अगर आपको कुछ ज्यादा डिस्टर्ब फील करोगे तो आप फिर से स्टार्ट कर लेना। तो मैंने दोस्तों इमीडिएटली जॉब क्विट कर दिया। 2 महीने जब हम मोदीकेयर में आए थे, 2 महीने बाद ही मैंने जॉब छोड़ दी। तो दोस्तों 6 महीने में हमारा बिजनेस दोस्तों इतना सॉलिड हो चुका था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैंने आपको अपनी वो स्टोरी बताई है दोस्तों कि अगर आप जिंदगी में एक बार गिर जाते हो ना, तो आपको उठने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। तो हम बहुत लकी फील करते हैं कि हमारी जिंदगी में जो वो कष्ट वाला टाइम था 1-1.5 साल का ही था, और उसी दौरान लोग बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की। नेवर दोस्तों, मेहनत हमें तब लगती है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जब हम लोग काम करते हैं तो उसके बदले में हमें बहुत कम पैसा मिलता है। जब आप अपनी मर्जी से काम करते हो, अपना मनपसंद काम करते हो, और जितना आप काम करते हो आपको अपनी चाहत से ज्यादा पैसा मिलता है, तब तो आपको दोस्तों थकावट ही नहीं होती, तब तो आपको खुशी होती है। और हम लोगों ने दोस्तों, मैंने अपना भगवान को तहे दिल से शुक्र किया था कि थैंक यू गॉड, हमें किसी तरह हमारी जिंदगी में आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी और हम आज अपनी मनपसंद की लाइफ जो है लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी जल्दी क्या हो जा रहा है। विवेक जी ने बहुत फास्टली काम किया। तब जब हमने स्टार्ट की थी हालात खराब थे। हमने जो अपने मंडी में एक हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन रखा हुआ है, कभी पंप की मशीन ठीक करनी पड़ती थी, कभी मंडी के इन्वर्टर ठीक करने होते थे। तो उनको ना हमारे फादर ने एक स्कूटर दिया था कि इसे जाना पड़ता है इधर। तो मैं विवेक जी ने ना उसको थोड़े से पैसे दे के वो स्कूटर उससे ले लिया था कि अभी मेरे को घर वाले कुछ चलाने तो देंगे नहीं, कि मेरी लेग अभी प्रॉपर ठीक नहीं है, तो ना ही हमारे पास कुछ नया लेने के लिए पैसे थे। तो उस स्कूटर के ऊपर दोस्तों हमने 1000-2000 रुपया लगवा के
उस स्कूटर के ऊपर 9 महीने बिजनेस बिल्ड किया। और दोस्तों वो 9 महीनों ने हमें 9 महीनों में 9 लाख की मोदी केयर से बलिनो गाड़ी दिला दी। जब दोस्तों मैं इस बिजनेस में आई थी, हमारी अपलाइन हमें एक ही बात बोलती थी, डॉक्टर साहब मुझे सामने बिठा के एक बात बोलते थे कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ इस काम को करोगे तो आप 30 से 35 हजार रुपया बना सकते हो। तो मैंने दोस्तों कभी इस बिजनेस का प्लान नहीं देखा, डेमो नहीं देखा, मेरे को तो वो इतने फेथ से उन्होंने 3-4 बार बोला, मेरे को सिर्फ अपना पर्सनल ड्रीम उसमें से नजर आया कि अगर 35 हजार आ गया ना मोना, तो तुझे कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने तो थोड़ा सा सेल्फिश होकर विवेक जी को सपोर्ट किया कि चलो कभी मेरे को जिंदगी में जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 35 हजार आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम देख लेंगे। तो दोस्तों ये 6 महीने में ये बिजनेस से हमारी लाइफ में पूरा यू टर्न ला दिया था। बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका था, 10-10, 12-12 लाख बीवी में लेग्स जो है वो चले गई थी। तो बहुत मजा आने लगा तब। उसके बाद तो दोस्तों हमें जैसे बोलते ना पर लग गए, इंजॉयमेंट वाले दिन शुरू हो गए। अभी हमारे पैर नहीं टिके होते थे बिजनेस में तो कोई ट्रिप आ जाता था। और दोस्तों आज जो हमने मोदी केयर में अचीव किया है, 3.5-4 साल हो गए हैं हमें बिजनेस में आए हुए, तो हम फॉरेन ट्रिप्स ले चुके हैं और 6 फिगर दोस्तों इनकम एंजॉय कर रहे हैं। और टीम में 20 लोग दोस्तों ऐसे हैं जो 2.5 लाख से लेके 1 लाख रुपए तक बना रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग हैं जो 50-50 हजार रुपया, 75-75 हजार रुपया बना रहे हैं। दोस्तों 50 हजार बंदे पूरे इंडिया में टीम है आज हमारे बहुत सारी स्टेटों में। और सब लोग दोस्तों बहुत जैसे हम लोग तो बड़े सिंपल से हैं, हमारी टीम में बहुत ज्यादा भी हमारी कमियां थी ना वो हमने अपनी टीम कर दी। बहुत सारे स्मार्ट से लोग ले आए, बहुत सारे पूरा हो गया। दोस्तों अब मैं बताऊं व्हाई मोदी केयर। हमारा तो आप लोगों को लगेगा शायद कोई लीडर बोल रहा है इन्होंने कुछ अचीव किया। दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मोदी केयर आप लोगों की जिंदगी में आएगा ही आएगा, चाहे किसी के भी थ्रू आए। आपका कोई रिश्तेदार ले आए, आपका कोई पड़ोसी ले आए, कोई अननोन पर्सन ले आए, ये बात सोच लो मोदी केयर का आपकी जिंदगी में तब काम करेगा जब आप मोदी केयर के अंदर नहीं, जब मोती केयर आपके अंदर आ जाएगा। तो मैं एक ये बात दोस्तों हमेशा याद रखना, मोदी केयर से इंट्रोड्यूस करवाने वाले आपको शायद आपकी लाइफ में 10 लोग मिल जाएं, पर जब तक आप सीरियस नहीं होगे तब आपकी लाइफ में मैजिक स्टार्ट होगा। दुनिया का दोस्तों ये एक बिजनेस है, सिंपल काम करके लोगों रुपया कमाना शुरू कर। दोस्तों जो जिनसे उठा के बंदों को कहीं से कहीं खड़ा कर देता है। और बहुत सारी एग्जांपल है। मेरी जब से मैं मोदी में आई हूँ ना, मैं आपको मैंने कोई भी बंदा ऐसा देखा जिसकी लाइफ में मैंने इन 4 सालों में चेंज ना देखा हो। बड़े बड़े सेटल लोग हम देखे, बड़े बड़े सेट नहीं थे वो लोग देखे, हर करा, हर एक का टाइटल चेंज, आप 1 लाख रुपया नहीं कमा लेते। तो दोस्तों मेरे को सारी रात इस बात में नींद नहीं आई कि इनको फेथ है कि हम लाख रुपया बना सकते हैं, इनको हमारे पे फेथ है कि हम लाख रुपया बना सकते हैं। और मुझे ये यकीन हो गया कि अगर ये बोल रहे हैं इट मीन्स कि मोदी केयर में 1 लाख रुपया तो बन ही सकता है। तो मैं तो दोस्तों वो पहले 35 हजार के लिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो अपने ड्रीम्स है वो ग्रो करते गए हमारे। फिर वो 1 लाख के लिए मुझे चैन नहीं कि जब तक 1 लाख नहीं आए तब तक हम पूरा काम करेंगे, तब तक हम ये करेंगे। और दोस्तों ऐसे ऐसे आज सारा कुछ चेंज हो चुका है दोस्तों। आज मजा आता है, हमारी टीम में बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं और मजा आता है दोस्तों। अभी कल ही लॉकडाउन के दौरान ही हमारी टीम में, जम्मू टीम में एक नई गाड़ी आई है। तो दोस्तों जिस दौरान ये ऐसा बिजनेस है जो मंदी प्रूफ है, कोरोना प्रूफ है, इस टाइम में जो लोग 25-25 लाख रुपया रेंट दे रहे हैं ना अपने अपने मॉल्स का, उन लोगों के भी शटर बंद हैं और हम जैसे लोगों को घर बैठे बैठे हम लोग 6 फिगर इनकम जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों सल्यूट करना चाहिए ऐसे बिजनेस को। तो स्कोप की अगर बात बताऊं दोस्तों, मोदी केयर में अभी खाली 32 लाख कंसल्टेंट हैं। तो हमारे देश की आबादी है 135 करोड़। आप सोचो कि अभी सिर्फ
अगर पूरी दीवार के ऊपर आप किसी पेन के साथ एक डॉट लगा दो ना, अभी सिर्फ बिंदी लगी, बिंदी भी नहीं बोल सकते, बिंदी भी नहीं लगी प्रॉपर, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। कई लोगों के दिमाग में होता है कि जो लोग नए नए आए ये लोग कर गए, अब पता नहीं क्या होगा, हमसे होगा या नहीं होगा। नहीं दोस्तों, आप लोग हमसे 1000 टाइम बेटर कर सकते हो। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है, तब तो हम इतने एडवांस नहीं थे, हमारे पास इतना सोशल मीडिया का हमें यूज नहीं, अभी तक नहीं करना आता था। ये हम धन्यवाद देते हैं कोरोना को कि हमें थोड़ा सा लाइव होके ऐसे बातें करनी आ गई। हम लोगों ने तो सारा क्या कहते हैं ना, घूम घूम के नेटवर्क बिल्ड करा। तो दोस्तों आज तो आजकल की जो जनरेशन है, जितना सीखा हमने 4 सालों में, 4.5 सालों में, आजकल के बच्चे वो 1 साल में सीख जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया दोस्तों इतना हर बंदा यूज करता है। कोई भी बात जो आप किसी को मिलके बताना चाहते हो, फोन पे बता सकते हो, तो बहुत आसान हो गया दोस्तों। ये मोदी केयर दोस्तों, अगर आप लोग बिल्ड कर लेते हो, आपकी जेब में खाली पैसा नहीं आएगा। ये दोस्तों आपको ऐसे गट्स दे देता है जिनकी कीमत अरबों से भी नहीं आंकी जा सकती। मैं नहीं कहती कि मैं कुछ नहीं थी मोदी केयर से पहले, बट मैं कहती हूँ जो मैं आज हूँ उसकी कोई कीमत नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो लहजा, जो आपको क्या कहते हैं ना, हिम्मत, आपको जो अपना आप इंडिपेंडेंटली बिजनेस क्रिएट करके आप बनाते हो ना, वो दोस्तों कभी गट्स दूसरे काम पे नहीं आ सकता। नो डाउट दोस्तों, मैं कहती हूँ बड़े बिजनेस चलते हैं बाहर की, कोई चीज बुरी नहीं है दोस्तों। लाखों रुपए इन्वेस्ट करके तो कोई भी बिजनेस बना सकता है। कोई भी बंदा 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लाख रुपया बना सकता है। कोई भी बंदा 20 लाख 25 लाख इन्वेस्ट करके लाख रुपया बना सकता है। मजा तो दोस्तों इस बात का है कि हम लोगों ने इन्वेस्ट ही नहीं कुछ करा। अपने घर में 2500 रुपए का सामान, कोई चाहे मंदी वाले हालात में हो चाहे अच्छे वाले हालात में हो, सभी के घरों में आता। और सामान लाते लाते और दूसरों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करते करते दोस्तों ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि लॉकडाउन के अंदर 3 महीने हो गए मेरे को और विवेक जी को घर से पैर बाहर डाले हुए। और दोस्तों तब भी हमारे बिजनेस की जो टर्नओवर है करोड़ों की हो रही, तब भी हम करोड़ रुपए की टर्नओवर कर रहे हैं। तो ये इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। बहुत सारे लोग दोस्तों आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमें नहीं समझ आ रहा है, ये बिजनेस हमारे लेवल का नहीं है। दे आर सच में, वो लोग जो बोलते हैं ना सच बोलते हैं। क्योंकि बंदा कभी भी अपने माइंडसेट के ऊपर की बात नहीं कर सकता दोस्तों। उन लोगों को ही आज तक पैसे बनाते हुए देखा जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया। अगर हम लोग उसको बिजनेसमैन बोलते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, जिनके ऊपर कर्जा बड़ा होता है, तो वो लोग दोस्तों बड़े बिजनेसमैन कहलाते हैं मार्केट में। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है, कोई बंदे को आप बता सकते हो, कोई भी बंदा इतना बड़ा नहीं है कि जिसको ये बिजनेस बताने की जरूरत ना हो। दोस्तों 2500 रुपए की शुरुआत वाला बिजनेस, शुरुआत ये आप ये इन्वेस्ट नहीं करते हो, 2500 रुपए का भी आपको प्रोडक्ट ही मिलता अपने घर के लिए यूज करने के लिए। तो ये बिजनेस की मैं आपको ग्रोथ बताऊं, ये बिजनेस में लोग 75 लाख रुपया महीना बनाते हैं दोस्तों। ऊपर तो ऊपर अमृता मैम की टीम में देख लो, अमृता मैम को देख लो, प्रीतम जी को देख लो, अक्षय दत्ता जी को भी देख लीजिए, आपकी जितनी भी अपलाइन लीडरशिप है, आप लोग तो सच में एग्जाम्पल है। आप लोगों तो किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं, हम लोग तो खुद बहुत इंस्पायर है आपसे दोस्तों। ये सच में लोग कहते हैं कि हमारे लहजे का बिजनेस नहीं है दोस्तों, उनको तो पता ही नहीं है कि ये आने वाले टाइम पे आपको कहां से कहां लेके जाएगा। कल मैंने एक न्यूज पढ़ी थी दोस्तों, उसमें बताया गया था कि जो हमारा श्रम विभाग है उसने बताया कि 22 करोड़ लोग हिंदुस्तान के इन 3 महीनों में बेरोजगार हो गया दोस्तों जब मंदी है तो भी हमारे बिजनेस का स्कोप ज्यादा है दोस्तों। आप सोचो, वो 22 करोड़ लोगों को 22 करोड़ की नजर से मत देखो, वो 22 करोड़ लोगों के घर में झांक के देखो कि उनकी रसोई में भी कितनी मायूसी होगी, उनके घर के कमरे में भी कितनी मायूसी होगी, जिनके घर में पैसा आने का कोई स्कोप नहीं रह गया दोस्तों। ये दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है, इस टाइम हम और भी ज्यादा इसलिए बड़ा कर रहे हैं कि लोगों के पास सुनने के लिए, समझने के लिए टाइम है। शायद आज से पहले कभी कोरोना वाला टाइम नहीं आया, ऐसी इनसिक्योरिटी लोगों ने नहीं देखी, पर आज बड़े बड़े लोगों को रियलाइज हो गया कि हमारा जो बिजनेस है
वो ऐसे बिजनेस की एक जरूरत होनी चाहिए। दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्कूटर के साथ स्टेपनी चाहिए, गाड़ी में स्टेपनी चाहिए। दोस्तों 5-8 किलोमीटर जाने वाली चीज सफर के दौरान हम एक स्टेपनी ढूंढते हैं, एक स्टेपनी होनी चाहिए जिसके साथ हम अपना खुद को सिक्योर फील कर सके। तो दोस्तों जो 60 साल हमारी जिंदगी चलनी है उसके साथ स्टेपनी होनी, आप सोच के देखो कितनी जरूरी है। मुझे नहीं पता आज लोग कैसे बताते हैं लोगों को बिजनेस कि आप ज्वाइन करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस बिजनेस में एंटर करो तो हो जाएगा। मैं दोस्तों एक ही बात बोलती हूँ कि आपको सब कुछ वो करना पड़ेगा जो हमारे बिजनेस की डिमांड है। एक किसी भी धंधे को चलाने के लिए हमें अपने सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे तब मुझे एक चीज पता चल गया था कुछ मीटिंग्स में जाके कि अगर मोना बटारा जिंदगी बदलनी है तो खुद में बदलाव बहुत जरूरी है। तो मैंने वो चीज गांठ बांध ली थी कि हमारा खुद का बदलाव ही जो है ना वही हमारी जिंदगी का बदलाव है। तो हम वो चीज अपनी जिंदगी में करते गए जो हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, जो जो अकॉर्डिंग टू हमारे बिजनेस हमें जो टाइम चाहिए था, वक्त से वक्त चुराते गए। सब लोगों को लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। किसी के पास दोस्तों नहीं होते, सभी दुनिया के पास 24 घंटे ही हैं। 24 घंटों में लोग मल्टा मिलियनर हो जाते हैं और 24 घंटों में लोगों को 10,000 रुपया बनाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये एक परमात्मा का ना बहुत बड़ा गिफ्ट है हमें कि इतने आराम से घर पे बैठे हुए फोन कॉल से हम इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सिचुएशन दोस्तों कभी भी आपकी जिंदगी की परिस्थितियां जो है ना अनुकूल नहीं हो सकती। कोई भी, मैं कहती हूँ अगर आज 100% लेडीज मोदी केयर में काम कर रही हैं, जितनी भी लेडीज हैं उनमें से शायद कोई 4-5% लेडीज ऐसी होंगी जिनकी हालात जो है ना उनके फेवर में होंगे, तो उन्होंने ये बिजनेस किया। मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ इतने लोगों के घरों में हमें जाने का मौका मिलता है, हर एक की लाइफ में चैलेंज है, हर एक को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेटलमेंट्स करनी पड़ती हैं। दोस्तों ये बिजनेस भी हमें बदलाव मांगता है। अगर हम बोलें कि कोई इसने 6 बजे अमृता जी ने मीटिंग रखी है तो तब तो मेरी चाय का टाइम हो जाता है, तब तो मेरे को वहां जाना होता है, आप ऐसे करो 4 बजे रख लो, आप ऐसे करो 8 बजे रख लो। नहीं दोस्तों, अगर उन्होंने रखी है तो बहुत सारे लोगों का फायदा सोच के ही कोई टाइम सेट किया होगा। दोस्तों जब भी आप हमें जो भी हमारी अपलाइन सेट करती है ना शेड्यूल, हमें उस टाइम में फिट होना होता है, क्योंकि हमारी अपलाइन का शेड्यूल हमसे भी ज्यादा टाइट होता है। दोस्तों आज हम इस लेवल पे तो हम सोचते हैं, हमें रियलाइज होता है कि आप सारा दिन आपको टाइम नहीं मिलता इतनी सारी मीटिंग्स करते, इतना एंजॉय करते हैं लोगों के साथ। तो दोस्तों उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के रखा होता है। तो हमारे कभी भी ऐसे मत सोचना कि हमारे हालात जो है फेवर में हो तो फिर ही हम करें। हालातों को दोस्तों चेंज करना हमारे हाथ में है, थोड़े थोड़े चेंज करते जाएंगे ना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी दोस्तों हमारी अच्छी जिंदगी जो होती है ना वो बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ी सी अच्छी लाइफ को देख के बड़े कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि नहीं यहाँ सब कुछ तो अच्छा खासा चल रहा है, हमें क्या जरूरत है करने की, ये तो ऐसे लोगों का काम है, ये तो वैसे लोगों का काम। नहीं दोस्तों, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो ना तो सफलता आपके पांव तभी चूमती है। सफलता का दोस्तों एक ही मंत्र है, इसका भार आपको अपने कंधों के ऊपर उठाना पड़ता है। इसकी जो कहते हैं ना लीडरशिप आपको खुद लेनी पड़ती है, आपको आगे चलना पड़ता है तो आपकी टीम आपको फॉलो करते करते पीछे आती है। दोस्तों आप कभी नहीं सोच सकते कि ये चीज मैंने सोची है और करे मेरी टीम तो मैं उसको फॉलो करूं, नेवर। जो भी चीज की शुरुआत करोगे ना वो आपसे होगी तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। दोस्तों अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर तो कभी ये सोच लो कि किसी का रिलेटिव या किसी का कोई नियर एंड डियर किसी को ज्वाइन करवाए वो तो कुछ उसको करने ही ना दे। ये दोस्तों ये बिजनेस का A to Z सिलेबस आपको खुद को कवर करना पड़ता है। आप अपनी अपलाइन का सारी जिंदगी क्या आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसका देना नहीं दे सकती जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में ये बिजनेस लाया। क्योंकि एक अपलाइन दोस्तों एक जस्ट लाइक जैसे एक प्रेगनेंसी में एक बच्चा नहीं होता जिसको जितना भी फूड है उसकी मदर के थ्रू ही मिलता है, चाहे दुनिया में जितनी सारी मर्जी लेडीज हैं या जितनी मर्जी फूड्स अवेलेबल है, बट उसको उसी फूड से मतलब है जो उसकी माँ खा रही है, उसको उसी शरीर से मतलब है
जिसके अंदर वो पनप रहा है। दोस्तों चाहे दोस्तों जितने मर्जी शरीर बाहर घूम, उसको जितनी भी ताकत मिलनी है, जितना भी खाना मिलना है, अपनी माँ के थ्रू मिलना है। इसीलिए दोस्तों दुनिया के सारे लीडर, सारी अपलाइंस बहुत अच्छी हैं, बट आपकी अपलाइन जैसा दुनिया में और कोई नहीं, ये बात सोच लो दोस्तों, क्योंकि आपको सिखाने में वो अपना दिन रात एक कर देती है, सिर्फ आपको सफल बनाने के लिए। दोस्तों अभी लाखों के चेक आते हैं, नो डाउट बहुत खुशी होती है, जब कुछ टाइम होता है जब आप खुद के लिए भाग दो। जिस दिन दोस्तों आपकी टीम में कोई बंदा 50,000 रुपए का, लाख रुपए का चेक कमाता है ना, जितनी खुशी आपको उस दिन होती है ना, माँ कसम कभी आपने खुद के चेक के ऊपर भी उतना एंजॉय नहीं किया होगा। दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है कि एक सिंपल लोगों के थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो जाती है। आज दोस्तों 50,000 बंदे की टीम है, तो आप क्या सोचते हैं कि 50,000 लोगों की लाइफ चेंज करने वाले मोना और विवेक शर्मा? नेवर। दोस्तों ये तो भगवान ने एक हमें अजरिया बनाया बीच में, है ना, एक साधन बनाया, एक हमारी बुद्धि काम कर गई। 50,000 वाले लोग जो है, 50,000 लोग हमारे रिलेशन में नहीं आते, हमारा एक भी रिलेटिव अभी इस बिजनेस में नहीं है, सारे जो है ना स्ट्रेंजर्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सोचो एक के माध्यम से कितने लोगों की दोस्तों जिंदगी चेंज हो जाती है। तो आप अपने आप को आम कभी मत समझना, आप अपने आप को हमेशा खास इंसान ही समझिए। दोस्तों कभी कभी एक ऐसी बात होती है कि हम अपनी टीम में ना, सम टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग बड़े आम से हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, इसको क्या फायदा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही नेचर था। विवेक जी के साथ एक दो ऐसे बंदे होते थे, तो मैंने कहा विवेक जी कितनी देर से तो आप टाइम डाल रहे हो, छोड़ो यार, अब साल तो हो गया, अब इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ नहीं करना। तो ये मेरे को एक ही बात बोलते थे कि तू नहीं जानती, एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे को जो लग रहा है ना कि ये ऐसे आम सा बंदा, ये जाता जाता करे या ना करे, एक दिन ऐसे खास बंदे का हाथ हमारे हाथ में पकड़ा के जाएगा कि जिसके साथ उन लोगों की पीढ़ियां फ्री हो जानी है। तो मेरे को दोस्तों तब ये बात नहीं समझ आती थी। तो दोस्तों वाकई में ऐसे ऐसे होता गया। कुछ लोग ऐसे थे जो कभी, जिनको जितना मर्जी बोल दो ना, जितना मर्जी मोटिवेट कर लो, वो कभी नहीं होते। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग आते गए जो सिर्फ एक दो इंसान ऐसे ऐसे मीटिंग में छोड़ के कभी खुद का उनका दोबारा आज तक पता नहीं चला। बट दोस्तों वो लेग्स आज बहुत बढ़िया बढ़िया हो। जब भी दोस्तों किसी काम को करने में मुश्किल आए, जब आपको अपनी क्या कहते हैं ना, मैं तो एक सिंपल वर्ड यूज करती हूँ, डोंट फाइंड, अपनी औकात से ज्यादा आपको लगे कि हम संघर्ष कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बात अपने दिल में ठान लेना कि परमात्मा उसी वक्त आपकी परीक्षा ले रहा है, और इस संघर्ष के बाद आपको कुछ ऐसा मीठा मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की थी। दोस्तों हमने रिसेंटली एक लेग हमने साइन करी थी इधर हिमाचल में। तो हिमाचल भी इतनी दूर, शिमला से भी 5-6 घंटे आगे का रास्ता था उधर। तो हम लोग इधर से जाते थे, 15-16 घंटे की जर्नी थी, सर्दी का मौसम था, उधर इतनी बर्फ हुआ करती थी। तो कभी कभी जाना तो रात को होटल में पहुंचे तो वहां का सब कुछ खाना पीना डिफरेंट है, तो चाय भी नहीं टेस्टी लगती थी दोस्तों, चाय तक भी रात को कभी कभी नसीब नहीं होती थी। ऐसे 10 घंटे का सफर करके ऐसे ही सो जाते थे। तो एक दिन किसी ने हमें अपने इनवाइट किया अपने घर में, तो मैं और विवेक जी गए रात के 10 बजे, और 10 घंटों से उस दिन हिमाचल में बारिश हो रही थी। तो दोस्तों पहाड़ों में जो घर होते हैं ना, उनके चारों तरफ क्या होता है, खेत ही खेत होते हैं। तो हम हैरान थे कि उन्होंने जो एड्रेस बताया हम एंटर कैसे करें। उन्होंने अपना बेटा लेने के लिए हमें बाहर भेजा, तो हम वहां पे गए। तो दोस्तों हमें समझ ना आया कि 10 घंटे से बारिश हो रही है, खेतों में मिट्टी इतनी नरम पड़ चुकी है कि हम कहाँ पे पाँव रखें। दोस्तों मैं और विवेक जी और उनका बेटा, हम लोग तीनों हाथ पकड़ के चल रहे थे, तो हमारी जो लेग्स थी ना, नीज तक हम लोग ना धंस चुके थे मिट्टी के अंदर। तो दोस्तों सारे कपड़े, जूते हमारे छूट चुके थे मिट्टी के अंदर, हमारे कपड़े टोटल खराब है। जब हम उनके गेट के पास पहुंचे तो मैं बोलूं विवेक जी को कि हम तो कभी लोग अपने पाँव गंदे हो तो भी झाड़ के बाहर जाते, तो हम तो नहीं इनके घर जा सकते। उन्होंने दोस्तों हमें एक कपड़ा दिया कि आप अपनी लेग साफ करो और अंदर आ जाओ।
तो मेरे को विवेक जी उस घर में एंटर करने से पहले 2 मिनट बोलते हैं कि आज तुझे एक जीबीडी मिलने वाला है। मैंने कहा क्यों? कहते इतनी परीक्षा भगवान ने ली है, तू देख ली, ये बात मेरी याद रखी कि आज कुछ खास ही होने वाला है। तो दोस्तों 3 महीने हम लोग वहां पे जाते रहे, कुछ इतना खास नहीं था माहौल। आज दोस्तों वहां पे लॉकडाउन के थ्रू एक डीपी खुल गया है और इन्हीं 6 महीनों के अंदर दोस्तों वो लग एलपीवी जाने वाली है। दोस्तों मैंने बड़े बड़े मिरेकल होते देखे हैं इस बिजनेस में कि जहां से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं ना करते, वहां से भी बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस आ जाता है। दोस्तों वक्त से वक्त चुराना सीख लो दोस्तों, यही हमारे बिजनेस की खासियत है। बहुत कुछ जो आप अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए अपनी सारी कलाएं झोंक देते हो ना दोस्तों, ऐसे ही सोच लो कि मोदी केयर में जीबीडी जाने के लिए हमें अपनी सारी कलाएं झोंक देनी है। दोस्तों एक बार जीबीडी अगर जब बंदा हो जाता ना, वो जींदे जी, पंजाबी में हम बोलते हैं कि जींदे जी वो स्वर्ग है दोस्तों। उसको राजा महाराजाओं की जैसी लाइफ मिलती है दोस्तों, इतना एंजॉयमेंट होता है। और जो हमारे मोदी साहब लेके जाते हैं फॉरेन ट्रिप्स पे दोस्तों, लोग चक्कर काट के ना वो मेन्यू तक थक जाते हैं, बट उनके इतने पकवान आपको देते हैं कि आप खाना तो क्या टच नहीं कर सकते, इतनी वैरायटी दोस्तों आपको मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर ये तो कोई टफ काम नहीं, पता नहीं किसी को लगता होगा, अगर किसी को नहीं समझ आया दोस्तों, शुरुआत करके देखो, आपकी जिंदगी में हर बहार आनी शुरू हो जाएगी। हमें भी ऐसा लगता था, हम लोगों ने भी अपने 30-35 हजार के लिए शुरू किया था और लाखों का विश्वास नहीं था दोस्तों। आज तो हम सुरेखा मैम के चेक तक सोचने की बात करते हैं और दिन रात शुक्राना करते हैं दोस्तों अपनी अपलाइंस का। अमृता मैम टाइम का बता देना प्लीज मेरे को। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल है अभी टाइम मेरे पास? जी है, बिल्कुल है। हमें 45 तक ओवर करना है और बाकी तो आपको सुनते सुनते पता ही नहीं चला मैम कि टाइम कहाँ चला गया है। बाकी बता एवरीथिंग देना इज गोइंग ओवर सो ना वेल हो मैम, जाए। टाइम इज योर्स। ठीक है जी, ओके। तो दोस्तों जो भी हमारे इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है ना, देखो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं, हम ये नहीं मैं कहती, जब से हम मोदी केयर में आए हैं हमने भी सब कुछ एंजॉय किया, सारी शादियां, सारे क्या कहते हैं बर्थडे शर्डे, जो भी आपकी लाइफ में दुख सुख चलता है सब लोगों का होता है। सभी आपकी अपलाइन के भी सेम चैलेंज है, आपके भी सेम चैलेंज है दोस्तों। प्रायोरिटी सेट करना आपके हाथ में है कि आपकी मीटिंग और बर्थडे मीटिंग और शादी, आपकी अपलाइन की मीटिंग और आपका क्या एक दिन आ रहा है और आपको दोनों अटेंड करने हैं और प्रायोरिटी आपकी कौन सी चीज के ऊपर है दोस्तों। जिन लोगों को हम बोलते हैं ना कि उनको समझ नहीं है, वो नाराज नहीं है, मैं कहती हूँ लोग आजकल बहुत समझदार हो चुके हैं। आप 4 साल 3 साल इस बिजनेस को देखिए दोस्तों, आने वाला सारा टाइम आपका हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों एक बड़े सौभाग्य की एक बात बताऊं, हम कभी नहीं चाहते, भगवान से हमारी यही दुआ है कि हे भगवान ये जो कोरोना का टाइम है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, सब लोग अपने अपने काम पे आए। बट दोस्तों मैंने ये 3 महीनों में जो सिक्योर्ड इनकम मेरे को शुरू से बहुत अट्रैक्ट करती थी, पैसे से भी ज्यादा जो ना मेरे को सिक्योरिटी अट्रैक्ट करती थी। मेरा मेन मुद्दा जो मेरे को इन जितने भी बेनिफिट्स है ना सबसे ज्यादा वो लगता था। बट दोस्तों जो रियलाइज मैंने कोरोना के पीरियड में इस पेमेंट को किया है, जहाँ जो मेरी डेफिनेशन आज चेंज हो गई है सिक्योरिटी के प्रति दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। 3 महीने हो गए हमें घर बैठे हुए, मैंने अपने हस्बैंड के फेस के ऊपर एक भी शिकन नहीं देखी कि हमें कैसे कहाँ से पैसा आएगा, कैसे घर चलेगा, कैसा होगा दोस्तों। बड़े नो डाउट रिलैक्स हो के दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं। रिलैक्स, हर महीने 9 तारीख को पैसा आ रहा है और ये उम्मीद है कि आ ही जाएगा। और दोस्तों आज मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत सेटल है दोनों, तो वो 2-3 क्या कहते हैं ना महीनों से मेरे से बात कर रही थी कि थैंक गॉड हमारी जो जॉब्स हैं वो एसेंशियल है, नहीं तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। तो दोस्तों हम लोग ये सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है दोस्तों, लोग लाखों रुपया कमा के भी आज सिक्योर फील नहीं कर रहे। जिनके लोगों की इन्वेस्टमेंट 50-50 लाख है उनके भी आज शटर बंद है और इस टाइम पे आप ऐसी सिक्योरिटी एंजॉय करें दोस्तों। ये एक बंदे की नहीं, पूरे हमारे हिंदुस्तान को जरूरत है। जो 22 करोड़ लोगों की मैं आज आपको बात बता रही हूँ जॉबलेस हो गया, उन लोगों को जरूरत नहीं है।
दोस्तों जितना काम हम लोग कोरोना के दूसरे वाले टाइम से निकल के करते हैं ना, उतना कम एफर्ट करके इस टाइम में बिजनेस बिल्ड हो रहा है। दोस्तों आपको ये बिजनेस दोस्तों बहुत प्रोफेशनल है। मैं आपको बताऊं, जैसी एक चाय का कप है दोस्तों, किसी भी हर लेडी को चाय बनानी आती है और हर लेडी को चाय पकड़ानी आती है। और दोस्तों क्या कहते हैं ना, हर एक का अपना अपना परोसने का अपना अपना अंदाज है। कुछ लोग ऐसी आपको हाथ में चाय पकड़ाएंगे कि आपको पीने का भी मन नहीं करेगा, और कुछ लोग आपको ऐसे से चाय परोसेंगे कि चाय चाहे कैसी भी हो, बट आप उनके पकड़ाने के, उनके सर्व करने के अंदाज से इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपको बार बार उनके पास बैठ के चाय पीने का मन करेगा। सेम दोस्तों हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, इसको प्रोफेशनल वे में बताए। हम कभी भी ऐसे झोला उठा के, पैकेट उठा के किसी को बोले जी तानू एक काम दसना है, तानू असी आ दसना है, और दसना नहीं दोस्तों, उसको उसके लेवल से नहीं, मोदी के लेवल से बताओ। मोदी केयर क्या है? हम अगर वो बिजनेस ठीक है कोई भी कर सकता है, बट मोदी केयर के लेवल को प्रेजेंट करना है कि ये कितना बड़ा काम है। आप हो सकता है कुछ भी हो, बट ये मोदी केयर का जो लेवल है वो हम लोगों से और आप लोगों से बहुत बड़ा है। दोस्तों ये हमने कभी इतने अपने सर्कल में, अपनी रिश्तेदारी में ऐसे लोग नहीं देखे थे कि जो 75-75 लाख रुपया महीना बनाते हुए। हम तो, मैं कहती हूँ सपना भी किसी को आ जाए ना तो वो पलंग से नीचे पड़ जाता है कि 75 लाख रुपया महीना बनाता है। आज भी कई नए लोगों से ऐसे बात करो तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। सारे लोग सेटल हैं हमारी फैमिली में भी, इन लॉज में भी, पेरेंट्स में भी। दोस्तों एक चीज मैंने देखी, हम लोग लास्ट ईयर क्रूज पे गए थे सिंगापुर, तो मैंने सोचा, जब मैं क्रूज पे गई तो इतना सुंदर क्रूज था ना, तो दोस्तों मैंने लाखों बार शिव बाबा को धन्यवाद दिया कि शिव बाबा आपका थैंक यू कि आपने हम जैसे एक सिंपल से कपल को इतनी बढ़िया जगह पे आने का मौका दिया और एक अच्छा सा डिसीजन करवा दिया। तो दोस्तों तब मैंने एक उसका नेगेटिव पॉइंट भी वहां पे देखा। मैंने कहा हमारी फैमिली में आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी वाइफ को लेके क्रूज पे आया हो, या खुद आया हो, या कैसे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय किया हो। तो दोस्तों अगर जो लोग कहीं पे गए ही नहीं, वो आपको कैसे सलाह दे सकते हैं कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है? एक ही चीज जब आप बिजनेस करते हो ना, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, आपको कोई नेगेटिव करता है कोई पॉजिटिव करता है, एक चीज बिठाओ कि आपका सलाहकार कौन है। दोस्तों अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मोची के पास जाना चाहिए? अमृता मैम, आर यू लिसनिंग मी? बिल्कुल सुन रही हूँ मैम। डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मोची के पास जाना चाहिए? मैम डॉक्टर के पास ही जाएंगे, है ना। मतलब अगर आप सोचो कि मोची की दुकान पे बैठे बैठे आप चाहे रो रो के सुना दो उसको कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो कभी आपको सोल्यूशन दे पाएगा? कभी बिल्कुल नहीं मैम। दोस्तों जिस चीज का जो प्रोफेशनल, जो क्या कहते हैं परफेक्ट पर्सन है ना, वही आपको सलाह दे पाएगा। दोस्तों अगर आपकी अपलाइन इस बिजनेस में न्यू है ना, तो भी वो आपको गलत गाइड नहीं कर सकती। अगर उसको किसी बात के बारे में नहीं भी पता होएगा ना, तो भी वो आपको अपनी अपलाइन के ऊपर जितने भी सीनियर लीडर है किसी से भी मिलवा देंगी। हर अपलाइन में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छी सी इंट्रोडक्शन देने के लिए। कहीं बाहर वाले लोगों से हमें सलाह करने की जरूरत है। दोस्तों जो लोग खुद टेम्परेरी घूम रहे हैं इनकम पे, वो हमें परमानेंट इनकम की सलाह कैसे दे सकते हैं? दोस्तों ये दोस्तों कहते ना, सुरेखा मैम एक बात बोलते होते हैं कि मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर, ये तो हमें चलाना ही पड़ते हैं। दोस्तों जब तक हम जीबीडी नहीं हो जाते ना, अपने दिन मत काउंट करो कि आज मुझे 4 दिन हो गए, आज मुझे 50 दिन हो गए, आज मुझे 100 दिन हो गया। हमें तो उस दिन की इंतजार करनी है जिस दिन हम जीबीडी हो जाए। जिस दिन दोस्तों कुछ बातें, कभी भी अगर आप अपना मुंह से गुस्सा निकाल देते हो ना, तो वो जुनून कभी नहीं बन पाता। कभी भी मैंने एक लीडर के मुंह से सुना था कि अगर आपको किसी से बदला लेना ना, तो आप सक्सेसफुल होके बता दो। जिससे बदला लेना है उसका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कभी भी किसी भी हालात में हमें नेगेटिव या किसी के प्रति बुरा सोचने का विचार ही छोड़ दो।
आपके पास जितना समय है, जितना एनर्जी है, जितनी आपकी जो भी ताकत है, खुद को बिल्ड करने में लगाओ दोस्तों, दूसरों को डिस्कस करने में ना लगाओ। मुझे याद है आज 4 साल हो गए हम लोग इस बिजनेस में, बहुत कम मैंने मेरी कभी अपने रिलेटिव्स के साथ फोन पे ज्यादा बातें होती होंगी। दोस्तों हमें क्या लेना किसी की लाइफ से, हम फ्री थोड़ी ना कि घंटों बैठ के लोगों के साथ बातें कर सकें। दोस्तों वही अगर हमारे पास घंटा 2 घंटा टाइम है तो अपनी टीम को फोन करें, नए लोगों को काउंसिल करें। बहुत सारे दोस्तों लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए तरस रहे हैं कि आप थोड़ा सा, आज दोस्तों हम लोग 7 पीढ़ियां हमारी नहीं दे सकती डॉक्टर साहब का और मनीष भैया का, जो उन्होंने हमारे लिए किया। आज जो भी हैं हम लोग अपनी अपलाइन की बदौलत हैं, क्योंकि उन्होंने अगर ये रास्ता नहीं दिखाया होता तो कहीं और ही भटक रहे होते, कुछ और ही कर रहे होते। तो सेम दोस्तों वो मसीहा बनो कि जिनको लोग सल्यूट करें, वो कॉमन मैन मत बनो कि जो एक छोटी छोटी 10-10 रुपए वाली चैलेंज जो है वो डिस्कस करता पड़े। दोस्तों आपकी जिंदगी में कमजोरियां क्या है उनको मत तक देखो, अपनी जिंदगी में आपने क्या अचीव करना है अपना फेस दोस्तों रखो। हमेशा हर पहलू में, हर लाइफ में, हर जगह पे दोस्तों आपकी सोच की डायरेक्शन जो है ना वो मायने रखती है। आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपका ड्रीम क्या है दोस्तों। मैंने आज तक जो तक अब की जिंदगी में पाया दोस्तों, मैंने अपनी एक एक चीज अपनी डायरी में लिखी थी। जितने का मैंने छोटी से छोटी, मैं आपको बताऊं मेरे घर में जो मैंने चेंज करवाना था ना मैंने वो भी लिखा था, है ना। तो मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना। और सच में एक दिन प्रमोद आचार्य जी आए यहाँ पे अमृतसर बिजनेस सेमिनार करने के लिए। तो रात को हम डिनर में बैठे हुए थे मनीष भैया के घर में, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे डायरी में लिखी हर चीज सच हो जाती है। तो उसी दिन मैंने घर आके अपनी डायरी चेक करी तो दोस्तों उसमें 90% चीजें अब तक जो मैंने लिखी थी वो सच हो चुकी थी। तो दोस्तों मेरा उस दिन से विश्वास इतना बड़ा हो गया। मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी टीम्स की, बहुत सारी लेडीज कई बार ऐसा होता है कि डायरी मेरे पर्स में ही होती है, जब मुझे पता है कि हमने थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो मैं रख लेती हूँ कि चलो खाली टाइम मिले तो क्या करना, अपने बंदा सपनों को लिखे, सपनों को पढ़े। तो कभी मेरे को कोई कुछ रो के बताए ना तो दोस्तों मैं अपनी डायरी खोल के सामने रख देती हूँ कि अगर हमारी जिंदगी सुनहरी हो सकती है तो आपने कौन से बुरे कर्म किए। अगर लाखों लोगों की जिंदगी मोदी केयर चेंज कर रहा है तो आपकी क्यों नहीं कर सकता। हम आपके साथ हैं अपनी डाउन लाइन के लिए दोस्तों। वो हीरा बन जाओ कि हर बंदा सब जब भी वो सो के उठे तो भगवान के बाद उसकी जुबान पे सिर्फ आपका नाम आए कि आपके कारण ही उसकी जिंदगी में लाइफ चेंज। दोस्तों सोच के देखो आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। ये तो पुण्य का काम तो कहता है बाय चांस ही हो जा रहा है। किया तो स्टार्ट हमने खुद के लिए था, खुद के सपने पूरे करने के लिए। दोस्तों बड़ा सोचो, ये लॉकडाउन के बाद हम लोग भी एक नई गाड़ी लेने वाले हैं 18-20 लाख की, और अगले साल दोस्तों घर प्लान कर रहे हैं। घर बनाना दोस्तों नो डाउट मेरे पास बहुत अच्छा घर है, बट एक खाली मोदी के पैसे से घर बनाना मेरा सपना है दोस्तों। एक घर हम नेक्स्ट ईयर बनाएंगे और उसके बाद दोस्तों 2024 में मैंने लिख दिया अपनी डायरी में, हम एक ड्रीम हाउस बनाएंगे जिसमें हमारी सोच की, हमारी सुविधा की हर चीज होगी। दोस्तों 2025 का मैंने अपना चेक लिखा है 30 लाख रुपया पर मंथ 2025 तक एनी हाउ मुझे मोदी केयर से बनाना है। और मैं दोस्तों मन से, वचन से, कर्म से, दिन रात हर वक्त अपना खुद का समर्पण जो है मोदी केयर को देती हूँ। क्योंकि अगर जिसकी किचन मोदी केयर से सुखी चल रही हो ना दोस्तों, भगवान उस पे मेहरबान है, वो बहुत बहुत बड़ी तक दूर तक लेके जाएगा। इतने लोग, मैं आज सारिका मैम का, अमृता मैम का चेक सुन के हैरान हो गई कि इन्होंने कितने अच्छे स्ट्रक्चर पे काम किया। और इन्होंने मेरे को बताया कि मेरी टीम में 80% लेडीज हैं। तो मुझे सुन के मजा आ गया कि मैम आपको तो मतलब सोचो कि अगर 80% लेडीज है तो इतनी घरों की दुआएं आपको मिल रही हैं। दोस्तों नो डाउट आदमी बिजनेस करते हैं। मुझे कभी कभी मेरी टीम में लोग बोल देते हैं कि मैडम आपको अच्छा नहीं लगता कि जब आप कॉमन मीटिंग करती हैं आप हमेशा ऐसे बोलते हो कि मेरे को लेडीज को सिखाना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि आदमी नो डाउट हर काम कर ही लेती है, और जब हम किसी अकेले आदमी को बिना वाइफ के बिजनेस बताते हैं ना
तो आदमी को अपनी बात घर तक पहुंचाते पहुंचाते 2-3 महीने 6 महीने आराम से लग जाते हैं। आदमी कभी भी पूरी बात घर पे जाके नहीं बता पाता। तो दोस्तों, जिस घर की औरत को ये बिजनेस समझ आ जाते हैं ना, समझ लो जिस घर की औरत एक्साइटेड है ना, तो उसके घर का एक चम्मच एक्साइटेड है। तो जिस घर में औरत को नहीं पता, आदमी चाहे कितना भी एक्साइटेड हो, वो कहते हैं ना खींच खींच के थोड़ा थोड़ा बिजनेस करने वाली बात हो जाती है। अगर आप इस बिजनेस में एज अ कपल आते हो तो दोस्तों सफलता जो है ना वो गारंटेड है। सफलता गारंटेड है, सफलता को कोई नहीं छीन सकता। आप सोचिए, आपने अपने बच्चों के एक हीरो बनना है। आज मेरी भी 2 बेटियां हैं और मेरी बड़ी बेटी जो है 14 साल की है और छोटी बेटी जो है वो 5 साल की है। और लोगों को बड़े चैलेंज होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक बच्चा बड़ा था और दूसरा बच्चा मेरा सिर्फ 2 महीने का था जब मैं मोदी केयर में आई थी। तो सारा बिजनेस मैंने अपनी 2 महीने की बच्ची को घर में छोड़ के ही बिजनेस बिल्ड किया। तो दोस्तों आज मेरी बच्ची 5 साल की हो गई है। उसको ये नहीं याद कि मेरी मम्मा मुझे छोड़ के कहाँ कहाँ जाती थी। उसको ये याद है कि मैं कितने ट्रिप्स में अपनी मम्मा के साथ गई हूँ, मुझे मेरी मम्मा क्या क्या लेके दे सकती है, मेरी मम्मा आज क्या है। और मैं आपको अभी मिलवाऊंगी अपनी दोनों बेटियों से, प्रीतिका और शनाया शर्मा। कम कम प्रीतिका। शी इज प्रीतिका और ये मेरी बड़ी सिस्टर है। इधर ये मेरी बड़ी सिस्टर है और शी इज माय राइट हैंड। और ये मेरी छोटी बेटी है शनाया शर्मा और इसको हम बोलते हैं, ये हमारी की है मोदी केयर की। जब ये पैदा हुई थी तो मोदी के साथ में लेके आई थी। तो अभी आपको ये एक एक लाइन में कुछ बताना चाहेंगे। फर्स्ट प्रीतिका आप बताओ, कुछ कहना चाहो? Firstly, good Modi Care morning to all of you. मैं प्रतिका शर्मा हूँ और आज फर्स्ट टाइम आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं आज आई एम सिटिंग विद माय मदर एंड आई एम स्पीकिंग विद हर. दिस फील्स सो प्राउड एंड ग्रेट. आई एम सो एक्साइटेड. आज मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब भी स्कूल जाती हूँ मुझे नहीं लगता कि मेरे स्कूल में या मेरी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसका लाइफस्टाइल आई थिंक मेरे जैसा होगा या आने वाले टाइम में होने वाला होगा. आज हम सभी टूर्स पे जाते हैं, इतना मजा करते हैं. लाइफ इज टोटली चेंज्ड. पिछले 5 साल पहले हमारी लाइफ में मोदी केयर आया एंड लिटरली मैंने अपनी आंखों के सामने इतने चेंजेस होते हुए देखे. हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल हो चुका है, इतनी रिलैक्सेशन है मैं बता नहीं सकती. एज अ टीनेजर, एज अ यंगस्टर, मैं अपनी विरासत को अपनी आंखों के सामने तैयार होती देखती हूँ एंड आई एम सो हैप्पी विद इट. Thank you so much. Fantastic. Now it's your turn. 1 second. I would like to request you, my host, to remove such people, those who are in the group. Host sir, आप please group में से कुछ unwanted number है उन्हें remove कर दीजिए. मैं कर रहा हूँ मैम. Please take care of it. मैं कर रहा हूँ. Please take care of it, sir. जी. Yes ma'am, please ma'am, please continue कीजिए. कम. हाँ जी बताओ. गुड मोदी केयर मॉर्निंग. मैं हूँ शनाया शर्मा और मैं 5 years old हूँ. मुझे मोदी केयर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आई लव मोदी. तो आप क्या बनना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी बड़ी सिस्टर और हम दोनों बड़े होकर अक्षय दत्ता. ओह माय गॉड, फैंटास्टिक. ड्रीम है कि हमने अक्षय दत्ता बनना है. और ये मैम, ये सारा कुछ सभी की जिंदगी में होने वाला है. अगर हमारी लाइफ में इतना कुछ चेंज हो गया तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है. बिल्कुल मैं हमेशा से प्रे करूंगी कि आपको बहुत बड़े बड़े चेक्स आए, बहुत आजादी क्लब में आप लोग एंटर कर जाओ, आपकी टीम बहुत ग्रो कर जाए. और अभी मैं आपके कुछ लीडर्स के बारे में बोलूंगी थोड़ा सा. डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच. आई वुड बहुत सारे लीडर्स हैं. अगर मैम मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से, प्लीज अवॉइड रीडिंग मैसेजेस. मैम पे पूरा ध्यान दीजिए, हम उन्हें सुनेंगे. फोन में मे बी सम अनवांटेड क्रीचर्स आर हियर. सो मैम हमारे बीच में, मैं चाहूंगी हम सिर्फ मैम की बात पे ही फोकस करें. यस मैम. सर जो भी विदाउट नेम लोग हैं उनको प्लीज रिमूव कर दीजिए. प्लीज 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 इमीडिएटली. तो मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ. थैंक यू. मैं 1 मिनट कर रहा हूँ.
थैंक यू। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू कीजिए मैम, प्लीज, क्योंकि हमें मीटिंग वाइंड अप करनी होगी। आप प्लीज जरूर शेयर करें। थैंक यू। ओके जी, ओके जी, हम ऑफ करते हैं। जी जी करूं मैम, मैं? देयर इज अ वायरस इन द ट्रेनिंग। हम इसे आप प्लीज एक वॉइस नोट जरूर शेयर कीजिएगा। इमीडिएटली वी हैव टू वाइंड अप दिस मीटिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच बाय हार्ट। थैंक यू जी, थैंक यू Thank सो you, मच ma'am. अमृता जी, Thank you, so much. thank you, ma'am. Thank you by heart from everyone's side. Please, thank you, ma'am. Sir, इसको अभी एंड कर दीजिए immediately, please.